Hello everyone and welcome to the ArcGenesis, and today we are going to discuss the building or architecture element. Already many videos has been uploaded on this topic, so I assume that you have already watched them, and in the last video I have given this question as a homework. So we are going to start from this question only, and as you know that we are having only 7 days for your examination. So a very small course and the price is just 777 and the main aim to get some money for some social cause. तो अगर आप लोगों को join करना है तो you can get the detail about this course after clicking the I button. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज शॉपिंग एर्केड. देखिए शॉपिंग एर्केड का मतलब होता है इट इज अ रो ऑफ शॉप्स, उनको बोला जाएगा शॉपिंग एर्केड. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देयर आर सम स्मॉल लाइक शॉप्स वेयर यू कैन गेट सम सोवेनियर आइटम्स, बट एज अ शॉपिंग एर्केड इज नॉट देयर. आई हैव विजिट दिस प्लेस, लाइक पर्सनली मैंने इसको विजिट किया है. तो छोटा मोटा शॉपिंग हो सकती है, बट अगेन शॉपिंग एर्केड को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ये नहीं है. फिर आता है कोरिंथियन. ये कहाँ पर है आप जानते हैं ना, वेटिकन सिटी है ये. सो कोरिंथियन कॉलम, यस डेफिनेटली दीज आर दी कोरिंथियन कॉलम. यहाँ पर आप देखेंगे, सो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, यू विल सी कोरिंथियन ऑर्डर्स, राइट. ओबलिस्क इज देयर, यस डेफिनेटली ओबलिस्क हैज बीन स्टैंड फ्रॉम द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. पहली बार हमें इजिप्शियन में देखने को मिला है. और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बिगेस्ट ओबलिस्क इज लोकेटेड वेयर. ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, आपको बताना है. क्वेश्चन इनसे अलग है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ओबलिस्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है. मैंने आज ही थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ. ठीक है. फिर आता है तो ओबलिस्क कहाँ पर है, यहाँ पर तो है. दुनिया का सबसे बड़ा आपको कमेंट सेक्शन बताना है. ठीक है. सेकेंड इज डोम. तो यहाँ पर आप देखेंगे डोम इज देयर अगेन. ब्लाइंड आर्च आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में. आर्च आप जानते हैं इस तरह का देखने में लगेगा. ठीक है. इट द शेप कैन बी सर्कुलर, पॉइंटेड एंड ऑल दिस थिंग. हो सकती है कुछ भी, वो नहीं है. ब्लाइंड आर्च का मतलब होता है कि आप आर पार नहीं जा सकते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक द वॉल विल बी देयर. इस तरीके से होती है एंड इस तरह से बनाया जाता है सिर्फ. सो ब्लाइंड आर्च का जो फंक्शन है वो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस. ईव्स क्या होती हैं? ईव्स को होती हैं, देखिए ओवरहैंग जब सरफेस करती है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ईव. सो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है? नो, वी आर नॉट हैविंग एनी ईव्स हियर. फिर आता है बोरोक स्टाइल. आई पर्सनली लाइक दिस स्टाइल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और इफ दे लाइक इफ नाटक कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन लाइक दिस सम फीचर्स ऑफ द बोरोक स्टाइल इज लाइक इट इज हैविंग द वेरी कॉम्प्लेक्सिटी. आपको ग्रैंडियर स्केल में इमेजेस देखने को मिलती हैं. इमेजेस मतलब बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, काफ़ी बड़े स्केल में आपको साइज में मिलेंगी. स्कल्पचर, डेकोरेशन, याद रखना डेकोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर. सो ड्रामेटिक, आई कैन राइट दिस थिंग, ड्रामेटिक यूज ऑफ लाइट एंड डेकोरेशन भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, राइट. यहाँ पर आपको स्कल्पचर वगैरह देखने को मिलते हैं. लाइट है, डेकोरेशन है और ग्रैंडुलर स्केल है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और आई गेस और तो नहीं. ठीक है, इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है. फिर आता है कॉलोनेट. कॉलोनेट का मतलब वही होता है द रो ऑफ कॉलम. एक तरह से कॉलम लगा हुआ है एक स्ट्रेट लाइन में लगभग, इसको माना जाता है. और यहाँ पर एक एंटाबलेचर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं. सो दिस इज एंटाबलेचर है ना, रो ऑफ कॉलम. सो उसको बोलेंगे हम कॉलोनेट. तो आई गेस क्लियर हो गया है. तो यहाँ पर कोरिंथियन ऑर्डर आ जाएगा, ऑब्लिस्क आ जाएगा, डोम आ जाएगा एंड बोरोक स्टाइल. सो दिस 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसको हम ट्राई करेंगे. तो वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए. तो आप जानते हैं कहाँ पर है, दिस इज ताजमहल. और नाउ सो ऑर्निंग, एस्लर, ऑप्टिकल करेक्शन, अरेबिस्क्यू मेथड, म्यूरल, कैलीग्राफी, सिंबोलिज्म एंड पिथागोरा टेक्निक. तो आई होप आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया होगा. देखते हैं. ठीक है, ऑर्निंग इसमें देखने को नहीं मिल रही. ऑर्निंग होता क्या है, अगर आपने कहीं देखा होगा लाइक यहाँ पर डोर है, तो यहाँ पर कुछ एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरीके से, है ना. ये किसी क्लॉथ का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है. इसका मेन काम होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एंड रेन, मतलब डायरेक्ट सन रे से बचने के लिए या फिर रेन से बचने के लिए बनाया जाता है. तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं. एस्लर क्या होता है, देखिए एस्लर नॉर्मली चलता है कि इट इज़ लाइक आपने एक, आपके पास रॉक पड़े हुए हैं और आपने इसको लाइक स्क्वायर शेप में काट दिया है, तो हम उसको बोलेंगे. उसके बाद आपने इसको, सो इसका हम लोग बोल सकते हैं एस्लर इज, मैं लिख भी देता हूँ,
masonry made of large square cut stone। मतलब आपके पास एक पत्थर है और लगभग जैसा देखने में लग रहा है आपने इस तरह से स्क्वायर बनाया और यहाँ पर दीवार बना दी, तो हम उसको बोलेंगे एस्लर वॉल। हिली रीजन में अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। फिर आता है ऑप्टिकल करेक्शन। एंड ऑप्टिकल करेक्शन का ये तो लेमन लैंग्वेज में एक वर्ड है और उसका जो आर्किटेक्चर वर्ड है उसका नाम है एंटेसिस। एंटेसिस ये वर्ड पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मेरा ये फेवरेट वर्ड भी है इन आर्किटेक्चर। एक्चुअली 3 साल पहले वी हैव कंप्लीटेड 3 years जर्नी। आर्क जेनेसिस जब हम लोग नाम डिसाइड कर रहे थे, सो आई सजेस्टेड टू यूज दिस नेम। लाइक हम लोगों ने सोचा था कि एंटेसिस नाम रखना चाहिए, बट अगेन इट इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर और लोगों को समझाना पड़ेगा बार बार, तो सोचा कि एक नाम होना चाहिए जो लोग रिलेट कर पाए कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। सो वी डिसाइडेड टू चूज दिस वन, बट अदरवाइज इट वाज लाइक वन ऑफ आवर ऑप्शन। तो ऑप्टिकल करेक्शन बोल दीजिए या फिर एंटेसिस बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ऑप्टिकल करेक्शन लेमन लैंग्वेज में है, जो आर्किटेक्चर वर्ड है इसका वो है एंटेसिस। देखिए हम लोग जानते हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल करेक्शन। परफेक्ट एग्जांपल इज जो रेलवे ट्रैक होता है, हैव यू सीन दिस रेलवे ट्रैक? तो ये देखने में ऐसा लगता है कि इट इज मर्जिंग समवेयर, है ना, ऐसा कुछ लगेगा आपको कि पॉइंट पर एक फिनिश कर रहे हैं, बट क्या रियलिटी में होता है? नहीं, बिकॉज इट इज अगेन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऐसा हमें लगता है कि रेलवे ट्रैक मर्ज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं बड़े दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई देते हैं, है ना, ये भी एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन ही तो है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, अगर आपने देखा होगा इस तरह से, है ना, साइज का छोटा बड़ा पर्सपेक्टिव इसमें काम करता है। तो अगर जो इल्यूजन होने वाला है या फिर जो डिफॉर्मिटी आने वाली है उसको ठीक करने के लिए जो भी हम लोग मेथड यूज करते हैं उनको बोला जाता है ऑप्टिकल करेक्शन मेथड। देखिए हम लोग जानते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ ताजमहल। ताजमहल की जो मिनारेट्स हैं ये 90 डिग्री पर नहीं है। ठीक है, तो ये 92 to 94 डिग्री बाहर की तरफ है निकली हुई, इस तरह से है रियलिटी में। सो दे आर सो इंक्लाइन आउटसाइड एट 92 to 94 डिग्री, सो दे आर नॉट ऑन द राइट एंगल। ठीक है, अब इसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज दैट कि इन केस ऑफ अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो जो मिनारेट्स हैं डोम पर ना गिर जाएं, बिकॉज डोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट, तो उसको बचाने के लिए। एंड सेकंड थिंग इज लाइक कि अगर हम इतने दूर से देखते हैं तो पर्सपेक्टिव काम करेगा इसमें। सो अगर मान लीजिए जो अगर इसको 90 डिग्री बनाया होता तो ये ऐसा कुछ दिखाई देती, तो ताजमहल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है ना, वो ऐसा लगता है मिनारेट्स की कहीं जाकर मर्ज कर रही है, किसी पॉइंट पर जाके वो रख रही है। तो उसको क्या करा गया, मिनट्स को मतलब बाहर निकाल दिया गया। सो नाउ अगर आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ से खड़े होकर तो दे लुक लाइक अ स्ट्रेट, तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल करेक्शन। ठीक है, टेक्निक यूज की गई है, डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्टिकल करेक्शन की टेक्निक यूज की गई है। और अगर आपसे मैंने बात की थी एंटेसिस के बारे में, तो याद रख लीजिए दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रीक आर्किटेक्चर। ऑलरेडी पता है ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं सर प्रिपरेशन कैसा करें, फोन भी करते हैं उससे बात करने के लिए। मैं क्या समझाऊं उनको कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू कि लाइक इन द 5-10 मिनट्स की ये कर लो। इट इज लाइक नॉट पॉसिबल, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई करनी है ना तो डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने किसी ना किसी वीडियो में बताए होंगे, 101% मैंने बताए हुए हैं। तो लोग बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है लेकिन पढ़ाई करनी है, तो उनको सिंपल बोलता हूँ कि अच्छा पैसे नहीं है ना, यूट्यूब तो है। ठीक है, आर्क जेनेसिस पर 400 वीडियो के आसपास अवेलेबल हैं, सारे देख डालो। देखने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो अलग बस से बताया गया हो। आपको बेसिक कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है, नाटक के अंदर भी स्कोर कर रहे हैं। तो ये कोई रीजन नहीं होता है कि आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं कर पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे इतने कमाओ कि कभी अफोर्ड कर लेना, लेकिन अभी के लिए कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, ये सब चीजें बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, जब कोर्स लेते हैं, कोर्स के अंदर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो जाती है, पता होता है बच्चों क्या पढ़ाना। ठीक है, फिर आता है अरेबिस्की मेथड। देखिए अरेबिस्की मेथड क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो मुगल आर्किटेक्चर है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके अंदर गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, लाइक इट इज अ फॉर्मलेस। जैसे हिंदुज्म के अंदर हम मूर्तियां होती हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, ऐसे मुगल में ऐसा नहीं होता है ना। इस्लाम के अंदर ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो वहां पर क्या है कि गॉड की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म देखने में नहीं लगती, बट कहीं ना कहीं उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलीग्राफी वर्ड यूज किया जाता है, मतलब जो उनकी कुरान की आयतें हैं उनको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर है ना ये पार्ट, यहाँ पर
लिखी गई है, कैलीग्राफी है। अगेन अरेबिस्क मेथड भी यूज किया जाता है। अरेबिस्क मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली इस तरह से काम करता है कि अरेबिस्क मेथड जो है इसको लाइक कि फ्लावर लाइक शेप बनाई जाती है, इस तरीके से कर्व लाइन होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, इस तरह से पूरा का पूरा डिजाइन चलता रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली वहां पर ही मिल जाता है। इस मेथड को बोला जाता है अरेबिस्क मेथड। इसको काम कीजिए, वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए, क्योंकि फोटो जो मेमोरी होती है हमारी वो ज्यादा दिन तक रहती है। ठीक है, तो अरेबिस्क मेथड आपको देखने को मिलेगा। म्यूरल पेंटिंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अगेन कोई गॉड की, अल्लाह की कोई इमेज कोई वैसी नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि म्यूरल पेंटिंग, ऑफ कोर्स वैसे भी मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है म्यूरल पेंटिंग्स, अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो मिनिएचर पेंटिंग को हम याद रखेंगे। मिनिएचर जो पेंटिंग्स हैं दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम्स रूलर इन इंडिया। तो मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, छोटे साइज की होती हैं, नॉर्मली 6 to 9 इंचेस का साइज लेके चलते हैं, और यही है। ठीक, तो मिरल पेंटिंग होती है बड़े स्केल में होती हैं, दीवार पर बना दिया, रूफ पर बना दिया। और जो मिनिएचर पेंटिंग होती है छोटे साइज पे, पाम पेपर पर बना दिया या पाम लीफ से बना दिया, इन सब क्लॉथ पर बनाए जा सकते हैं, काफी छोटे एरिया में बनाई जाती है। ठीक है, तो मिरल पेंटिंग वैसे भी नहीं है। अगर आप पेंटिंग फिर भी करना चाहते हैं सो यू कैन से कि इट इज मिनिएचर पेंटिंग्स। कैलीग्राफी बात कर ली है। फिर आता है सिंबोलिज्म। ये सिंबोलिज्म अगेन गॉड की कोई वैसी फॉर्म नहीं है, तो उसको सिंबल की तरह यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैलीग्राफी है, जो कुरान की आयतें हैं उनको लिखा गया है, इसी जो कहीं ना कहीं गॉड को याद दिलाती हैं। और दूसरा ये भी है कि अपना जो इंडिया था उसमें जो मेजरली देयर वर 4 डिविजन्स, लाइक हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। सो देयर वर 4 डिफरेंट वर्ण सिस्टम वॉज देयर। तो ब्राह्मण्स का जो कलर माना जाता है व्हाइट माना जाता है, और क्षत्रियास का जो माना जाता है रेड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं तो गॉड, अगर आप देखेंगे ताजमहल को व्हाइट एंड रेड सैंडस्टोन से ये दिखाने के लिए सिंबल की तरह यूज किया गया है। ये मैंने कहीं पढ़ा था इंटरप्रिटेशन, तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सिंबोलिज्म भी हमें देखने को मिलेगा। पितरदुरा टेक्निक इज डेफिनेटली, पितरदुरा टेक्निक भी देखने को मिलती है। क्या होता है पितरदुरा टेक्निक, ये बहुत सिंपल है। लेट्स से कि आपके पास एक टाइल है और इस टाइल के ऊपर आपने क्या करा, ये मार्बल की टाइल होगी क्योंकि नॉर्मल मटेरियल की टाइल होती है। तो लेट्स से टाइल है आपके पास, आपने क्या करा, यहाँ से एक पार्ट निकाला इसका, ये खाली कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद आपने दूसरा सेम साइज का मटेरियल आपने इसमें ऐड कर दिया, लाइक यू ऐड लाइक दिस मटेरियल। तो इससे क्या होगा, ऐसा फिर हमने डिजाइन बना दिया। ये टेक्निक बताई है मैंने। ऑफ कोर्स ऐसा तो बनाएंगे ना स्क्वायर वाला, सो दे आर गोइंग टू मेक इट वेरी ब्यूटीफुल। सो काफी, अब जो ये वाला होगा ये क्या होगा, ये प्रीसियस स्टोन होगा, प्रीसियस या फिर सेमी प्रीसियस, तभी तो अच्छा बनाएंगे आप। तो ताजमहल की दीवारों पर ये सब चीजें जेम्स के थ्रू डिजाइन किया गया है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ पितरदुरा टेक्निक। तो कौन कौन से ऑप्शन सही रहे, ऑनर नहीं है, एसलर नहीं, ऑपल करेक्शन यस करेक्ट, अरेबिस्क ये सही है, कैलीग्राफी सो 5 में जो भी आपके 4 सही है तो आपका मतलब सही है। कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है धीमे धीमे एग्जाम में देखते हुए। 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है क्योंकि ख्याल लिखे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि ये तो जानते हैं ये स्तूपा है, और स्तूपा जो आर्किटेक्चर है इट इज फ्रॉम द बुद्धिज्म। बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा। पहला ऑप्शन, अगेन वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ये सेक्शन प्रदक्षिणा पथ, ऑक्ल करेक्शन, हर्मिका, चैत्य, विहारास, वेदा एंड अंडा बताना है। देखते हैं। देखिए यक्ष और यक्षिणी, इसकी इमेज यूज की गई थी नाटा में, सो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था आई गेस। और ये पूछा गया था कि यक्ष यक्षिणी क्या है, जो बुद्धिज्म है, जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी प्रीवियस बर्थ जो हुए हैं, है ना, उनकी स्टोरीज को यक्ष यक्षिणी के फॉर्म में समझाया गया है, स्कल्पचर में बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड एज यक्ष यानी यक्षिणी। यक्ष मेल है और यक्षिणी फीमेल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यक्ष यानी यक्षिणी आर रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, तो आप बोलेंगे यस, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म ओनली, जब ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो याद रखना गलत होते हैं। तो यक्ष यक्षिणी का जो वर्णन है हमें बुद्धिज्म में भी देखने को मिलता है, हमें जैनिज्म में भी देखने को मिलता है, इवन हमें ब्राह्मणिज्म में भी देखने को मिलता है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म के अंदर हमें यक्ष यक्षिणी का वर्णन देखने को मिलता है, रेफरेंस देखने को मिलता है। तो कोई आपसे बोले बुद्धिज्म है, हाँ डेफिनेटली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोले सिर्फ बुद्धिज्म में ही है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रदक्षिणा पथ। तो इसमें क्या होता है, अगेन जो बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज है उनको डिपिक्ट किया गया है। अगेन प्रदक्षिणा पथ क्या है, तो यहाँ पर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप
घूम सकते हैं इसके चारों साइड। तो प्रदक्षिणा पथ इज देयर। फिर आता है ऑप्टिकल करेक्शन, तो इसमें कुछ ऐसा ऑप्टिकल करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। पहला दूसरा ठीक है। और जो ये पार्ट है ये क्या है, ये टॉरेंस है ना। मैंने अभी तो क्वेश्चन पूछा है, वैसे नहीं पूछा, एक पूछा है मैंने कि ऑब्लिस्क वाला, तो आपने कमेंट में दिया होगा, देखते हैं। और चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ टॉरेंस, है ना। इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक गेटवेज। चार होते हैं, तो ये क्या है, ये ईस्ट वाला ये रहा, और वेस्ट ये रहा, और नॉर्थ वाला इधर चला गया उधर, और दिस इज साउथ, है ना। तो चार डायरेक्शन को डिपिक्ट करते हुए चार टॉरेंस होते हैं। सो दे आर डिपिक्टिंग 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। आर्टिस्टिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो स्कल्पचर वगैरह बनाए गए हैं, अच्छा डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पर यश लक्ष्मी की इमेजेस बनाई जाती है। सो हर्मिका क्या है, सो दिस इज कॉल्ड दी हर्मिका। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डोम है इस तरह का, और यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो जो ये है इस वाले पार्ट को बोला जाता है हर्मिका। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज भी इसमें आपको लगता है कंफ्यूजन है, तो वीडियो को पॉज करो, गूगल पर जाकर चेक कर लो, इजीली देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हर्मिका, ठीक है। जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं डंडा, है ना, जैसा आप हिंदी में समझ सकते हैं, तो डंडा। एक्चुअली जो बुद्धिज्म है दे प्रोपोगेटेड पाली लैंग्वेज। अगर कोई पूछ ले कि जो बुद्धिज्म ने कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट करा, सो इट वाज द पाली लैंग्वेज। जैन ने कौन सा लैंग्वेज को प्रमोट किया, प्राकृत, ठीक है। और उस जमाने के अंदर जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी हुआ करती थी वो किसको प्रमोट कर रही थी, संस्कृत को। संस्कृत लैंग्वेज जो होती थी इट वाज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ इलीट, बहुत डिफिकल्ट था समझना। और जो पाली लैंग्वेज होगी, प्राकृत लैंग्वेज है, ये आम जनता की लैंग्वेज होती थी। तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी संस्कृत को सपोर्ट कर रही थी, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने बोला कि वी आर गोइंग टू यूज अवर लोकल लैंग्वेज, जो भी हम आम जनता में बोली जाती है उसको ही यूज करेंगे, जिससे कि अपने जो आइडियाज हैं, अपने थॉट्स हैं, जो प्रोसेस है, लोगों को बता सकें। अब मान लीजिए ना कि कोई आपको लैटिन में समझाना स्टार्ट कर दे, लैटिन लैंग्वेज के अंदर, सो इट इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। लेकिन आपकी खुद की लैंग्वेज मराठी में या हिंदी में, गुजराती में समझाए तो इजी रहेगा। तो कई सारे रीजन और भी रहे बुद्धिज्म के राइज करने के, जिसके अंदर एक लैंग्वेज भी एक अच्छा पार्ट था। सो दिस इज अ डंडा, नाम से क्लियर हो गया होगा। सो बिकॉज लाइक ए स्टिक, यहाँ पर 3 छत्तीस बनी होती थी, लाइक 3, तो इनको बोला जाता है त्रिपिटक, TRIPITTAK, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक मतलब होता है इट डिपिक्टिंग द 3 इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म। 3 इंपॉर्टेंट बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, और बुक्स का नाम है विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधामा पिटक। वैसे जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधामा पिटक। राइटिंग में इतना साफ नहीं लिखता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योर टाइम, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम खराब हो, ठीक है। तो समझ लीजिए। तो दिस इज हर्मिका। हर्मिका कहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसके पीछे है ना, हर्मिका इज है। चैत्यास क्या है, विहारास क्या है। देखिए जहाँ पर मोंक प्रे करते थे उनको बोला जाता है चैत्यास। सो चैत्यास आर दी केव्स विच मोंक्स यूज्ड टू डू प्रेइंग, ठीक, जहाँ पर वो बैठे हैं प्रे कर रहे हैं उसको बोलेंगे चैत्यास। जहाँ पर वो विहार करते थे, लाइक जहाँ पर वो रहते थे, अकोमोडेशन, जहाँ पर रेस्ट करते थे, सोएंगे, बेसिक जो डेली वर्क होते हैं उनको करते हैं, उनको बोला जाता था विहारास केव। क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड दी अंडा, AND। अंडा मतलब दिस इज दी हेमिस्फेयर, जो है ना, हेमिस्फेरिकल जो ये शेप है, ये हम बोलेंगे स्ट्रक्चर को बोला जाता था एग। यस, ये वर्ड लिटरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप उसका एग बोलिए या अंडा बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है ना। अंडे तो आप जानते हैं, खाते हैं, ठीक है। सो एग और अंडा दोनों ही सेम है। यहाँ पर वर्ड रह गया वेदा। तो ये जो वेदा क्या है, देखिए अगर मैं आपको इंडियन फिलोसफी थोड़ा समझाऊं, अच्छा जो वीडियो है इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इसको इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं तो 2-3 मिनट आगे कर लो अपने हिसाब से, मैं ना, आपका एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं। देखिए अपने इंडियन फिलोसफी में जो स्कूल्स होते हैं, लाइक जो फिलोसफी है, उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। एक होती है, अगर मैं बात करूं इंडियन फिलोसफी,
सोफी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वैसा नहीं है, राइट। ये यहाँ पे काम की चीजें वैसे, लेकिन देख लीजिए। तो एक बोला जाता है आस्तिक, मतलब आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट, एक होते हैं नास्तिक। आस्तिक नास्तिक मतलब एथिस्ट और नहीं है, हाँ यहाँ पर और चलता है। आस्तिक का मतलब होता है कि दोज स्कूल्स विच बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास, ऐसे स्कूल जो वेदा की अथॉरिटी को मानते हैं, मतलब वेदा में बिलीव रखते थे, उनको बोला जाता था आस्तिक स्कूल। नास्तिक स्कूल होते थे जो अथॉरिटी को नहीं मानते थे, ठीक है। तो उनके हिसाब से वेदास जो है वो कुछ नहीं है, सो दे आर हैविंग देयर ओन टेक्स्ट, दे आर हैविंग देयर ओन मैन्युस्क्रिप्ट्स। ऐसे कौन कौन से स्कूल थे टोटल जो इंडियन फिलोसफी के अंदर हम पढ़ाई करते हैं? सो वी स्टडी अराउंड 9 डिफरेंट स्कूल्स, जिसके अंदर क्लियर हो आस्तिक का मतलब जो लोग मानते थे वेदा में। अब आस्तिक नास्तिक वाला नहीं जो हम लोग समझते हैं, इट इज डिफरेंट। तो आस्तिक स्कूल का मतलब होता है इन फिलोसफी दोज स्कूल्स व्हिच बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इसमें कौन कौन से थे? सांख्य के बाद योगा स्कूल, सांख्य स्कूल, योगा स्कूल एंड देन न्याय स्कूल। उसके बाद विशेषिका, सांख्य, योगा, न्याय, विशेषिका एंड मीमांसा। यस, मीमांसा। एंड द 6th verse was वेदांत। ये सब आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुने होंगे पक्का। वेदांत फिलोसफी तो पक्का आपने सुनी होगी, ठीक है। सो संख्या, योगा, न्याय, विशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत, ये जो स्कूल थे ये कहीं ना कहीं वेदा को ही सपोर्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे भी स्कूल थे जो वेदा के लिए अगेंस्ट थे, जिसके अंदर एक आता है सबसे बड़ा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने बोला कि नहीं, वी डोंट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ द वेदास। दूसरा आता है जैनिज्म, उनकी खुद की टेक्स्ट बुक है, ये नहीं मानते हैं। और एक आता है चारवाक। सो दिस वर द 9 डिफरेंट स्कूल। तो क्लियर है। तो यहाँ पर आस्तिक है, ये नास्तिक है, और इनको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। इनको इंग्लिश में वर्ड यूज किया था ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और यहाँ बोला जाता है हेटेरोडॉक्स, ठीक है। तो वैसा आर्किटेक्चर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं, लेकिन फिर ही पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया वेदा, तो वेदा से रिलेटेड नहीं है। सो बुद्धिज्म वॉज द नास्तिक स्कूल, सो इट डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। आई होप क्लियर है। चलिए, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। और लाइक करते रहो, ऐसा नहीं है कि लाइक पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन समझ सकते हो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड यू द गुड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। और तो उसके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कितने लोगों का सही जवाब आता है। लाइक करते रहा करो यार, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।